एक छोटा कछुआ था। वो एक बड़ी नदी के किनारे रहता था। कछुआ बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का था। हर दिन वह नदी के किनारे टहलता और अपने छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे चलता। सिके का यह पानी बहुत ही साफ और ठंडा था और कछुआ अक्सर उसमें अपनी परछाई देखता। कछुए को नदी के उस पार के जंगल की कहानियां बहुत पसंद थीं। उसने सुना था कि वहां बहुत सारे मीठे फल और सुंदर फूल होते हैं। एक दिन उसे नदी पार करनी थी। उसे नदी के उस पार बहुत मीठा फल मिलने की उम्मीद थी। कछुआ जानता था कि नदी पार करना आसान नहीं होगा। नदी का बहाव तेज था और पानी गहरा था, लेकिन कछुआ बहुत ही साहसी था। उसने सोचा, अगर मैं धीरे धीरे और सावधानी से चलूं, तो मैं नदी पार कर सकता हूं। कछुआ ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उसके दोस्त जैसे कि खरगोश, गिलहरी और चिड़िया, सभी ने उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, तुम्हें बस अपने कदमों पर ध्यान देना है और धैर्य रखना है। कछुआ ने अपने दोस्तों की बात मानी और नदी में उतर गया। उसने धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पैरों से पानी में चलना शुरू किया। पानी ठंडा था, लेकिन कछुआ ने हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। नदी के बीच में पहुंचते ही कछुआ थोड़ा थक गया, लेकिन उसने सोचा, मैंने आधा रास्ता पार कर लिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कछुआ नदी के उस पार पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जंगल सचमुच बहुत सुंदर था। वहां बहुत सारे मीठे फल और रंग बिरंगे फूल थे। कछुआ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, मेरी मेहनत रंग लाई। कछुआ ने अपने दोस्तों को भी बुलाया और सबने मिलकर मीठे फलों का आनंद लिया। उस दिन से कछुआ और उसके दोस्त हमेशा याद रखते थे कि धैर्य और साहस से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। छोटा कछुआ नदी में कूद गया। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। कछुआ धीरे धीरे तैरने लगा। वो जानता था कि उसे सब्र रखना होगा। अचानक कछुआ फिसलन भरी चट्टानों पर आ गया। वो फिसलने लगा। ओह नहीं! कछुआ चिल्लाया, मैं डूब जाऊंगा। कछुआ ने खुद को शांत किया। उसने गहरी सांस ली। फिर उसने धीरे धीरे अपने पैरों का इस्तेमाल करके खुद को स्थिर किया। वो बच गया। सेक्शन 5, द सेकंड ऑब्स्टिकल, अ रशिंग करंट। कछुआ फिर से तैरने लगा। तभी एक तेज धारा आई। धारा उसे पीछे धकेलने लगी। कछुआ डर गया। सेक्शन 6, फियर टर्न्स टू डिटर्मिनेशन। लेकिन कछुआ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत से तैरना शुरू कर दिया। उसने धारा का सामना किया। वो आगे बढ़ता रहा। सेक्शन 7, फाइंडिंग काम इन द केओस। धीरे धीरे कछुआ ने पाया कि वो धारा को पार कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। धारा अब उतनी भयानक नहीं लग रही थी। कछुए की यात्रा एक प्रतीक है। एक प्रतीक जो हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाए। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो वह हमें बहुत बड़ी और डरावनी लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि वह चुनौती उतनी कठिन नहीं है जितनी हमने सोची थी। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतरता के साथ आगे बढ़ता है। उसकी चाल धीमी हो सकती है, लेकिन उसकी दृढ़ता उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धैर्य और निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है। जब कछुआ धारा को पार कर रहा था, तो उसे हर कदम पर ध्यान देना पड़ा। उसे अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें भी अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। धारा को पार करने के बाद जब कछुए ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे धारा उतनी भयानक नहीं लगी। यह हमें सिखाता है कि जब हम किसी चुनौती को पार कर लेते हैं, तो वह हमें उतनी बड़ी नहीं लगती
जितनी वह पहले लगती थी। कछुए की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम पाते हैं कि वह उतना बड़ा नहीं है जितना हमने सोचा था। इसलिए जब भी आप जीवन में किसी चुनौती का सामना करें तो कछुए की तरह धीरे धीरे लेकिन निरंतरता के साथ आगे बढ़ें। अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएं और अपने डर का सामना करें। आप पाएंगे कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। कछुए की यह यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इसलिए जीवन में जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें तो कछुए की तरह धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ें। आप पाएंगे कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 8 रीचिंग द अदर साइड। थोड़ी देर बाद कछुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वो थक गया था लेकिन वो खुश था। उसने नदी पार कर ली थी। कछुए ने अपनी यात्रा की शुरुआत नदी के किनारे से की थी। पानी की लहरें तेज थीं और रास्ता कठिन था, लेकिन कछुए ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाया और पानी में तैरता रहा। हर बार जब वह थक जाता, वह एक चट्टान पर रुकता और थोड़ी देर आराम करता। कछुए की यात्रा आसान नहीं थी। उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी कभी पानी की धाराएं इतनी तेज होती कि उसे पीछे धकेल देती, लेकिन कछुए ने धैर्य नहीं खोया। उसने अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कछुए ने कई अन्य जीवों को देखा। मछलियां उसके पास से तैरती हुई निकल जाती हैं और कभी कभी वह पानी के ऊपर उड़ते हुए पक्षियों को देखता। इन सब के बीच कछुए ने अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार कछुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। वह थक गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। उसने नदी पार कर ली थी और अब वह अपने नए घर की ओर बढ़ सकता था। कछुए की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि धैर्य और संकल्प के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसने दिखाया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। कछुए की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए और अंत में सफलता हमारे कदम चूमेगी। सेक्शन 9 A lesson learned। कछुआ ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने सीखा कि सब्र और दृढ़ता से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। सेक्शन 10 The power of patience। कभी भी हार मत मानो, सब्र रखो और कोशिश करते रहो। तुम भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे।